राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर 2023 के मासिक राशिफल की, जो कि वृश्चिक वालों के लिए रहेगा। मंथली होरोस्कोप एनालिसिस फॉर स्कॉर्पियो। लगन और चंद्रमा, यानी कि आपका लगन यदि वृश्चिक है या आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों से ही आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। सितंबर के महीने में घरों की स्थितियां क्या कुछ वृश्चिक वालों के लिए लेकर आ रही है, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। जीवन के जो आपके विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आपका बिजनेस, धन की स्थिति, भाग्य का पक्ष, आपका वैवाहिक जीवन, ये सब कैसा रहने वाला है, घरों की स्थितियां क्या इशारा कर रही है इनके बारे में, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मासिक राशिफल आपको एक पूर्वानुमान देता है अगले महीने की होने वाली घटनाओं का, जिसके अनुसार आप अपनी प्लानिंग, अपनी योजना बना सकते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक वालों के लिए घरों की स्थितियों को अगर समझें तो चौथे भाव में आपके शनि चल रहे हैं वक्री होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। राशि से चतुर्थ तो कंटक ढैया आपको चल रही है। बृहस्पति और राहु छठे भाव में चल रहे हैं मेष राशि में, और केतु आपके तुला राशि में चल रहे हैं 12वें भाव में। बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री भी होने वाले हैं। शुक्र आपके नवम भाव में रहेंगे इस महीने कर्क राशि में, और 4 सितंबर से ही शुक्र मार्गी हो जाएंगे। सूर्य 17 सितंबर तक आपके 10वें भाव में रहेंगे सिंह राशि में, और 17 सितंबर के बाद वो 11वें भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में। मंगल 11वें भाव में ही रहने वाले हैं पूरा महीना कन्या राशि में। बुध पूरा महीना सिंह राशि में रहेंगे आपके 10वें भाव में। 1 से 15 तारीख तक बुध वक्री रहेंगे और उसके बाद फिर वो मार्गी हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या इंटरप्रिटेशन हमें मिलती है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो आपके जो राशि स्वामी है मंगल, वो 11वें भाव में रहेंगे, लाभ भाव में। पहला भाव और उसका स्वामी ही स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो 11वें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर शुभ माना जाता है, और लग्नेश यदि 11वें भाव में है तो ये काफी अच्छा माना जाता है। तो जनरली स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन शनि की जो कंटक ढैया चल रही है आपको, उससे आपको तनाव हो सकता है, तो ज्यादा मानसिक तनाव आप ना लें। दूसरी बात कि पेट और खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में राहु के साथ रहेंगे। शिक्षा का पक्ष अगर देखें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। जो पंचम भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो राहु के साथ है छठे भाव में। चंडाल दोष, कमजोर चंडाल दोष अभी भी चल रहा है। कमजोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृहस्पति और राहु के बीच में जो अंशात्मक दूरी है वो 18 डिग्री की हो चुकी है। लेकिन इस महीने आपके जो राशि स्वामी है मंगल, वो पंचम भाव पर और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति पर, जो कि छठे भाव में, दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी शनि की जो नीच दृष्टि है वो भी बृहस्पति और राहु पर आ रही है छठे भाव में। तो चैलेंजिंग जो समय है शिक्षा के लिए वो अभी भी रहेगा, विशेष करके 30 अक्टूबर तक, जब तक ये चंडाल दोष आपका भंग नहीं हो जाता। तो अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेशन आपको बनाए रखनी होगी, उसमें परेशानी हो सकती है। अपने पढ़ने के तरीके पर भी ध्यान दें और रिवीजन जरूर करें। बृहस्पति अभी वक्री हो रहे हैं, तो ये वक्री बृहस्पति दिखाते हैं कि आपको अपने जो पढ़ने का तरीका है, आपका जो शेड्यूल है, इस सब को एक बार फिर से रिकंसंट्रेट करने की जरूरत है। रिकंसिडरेशन उसको चाहिए। आप उसको देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं। लेकिन फिर भी जो सितंबर का महीना है, जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अच्छा है, वो वृश्चिक वाले क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर आ रही है। अब बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस और धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो भाग्य का जो भाव रहता है वो नवम भाव रहता है। नवम भाव के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं, जो हर 2.25 दिन में ही राशि बदल देते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हैं। तो इसी तरह आपका भाग्य भी कांस्टेंट नहीं रहता है, भाग्य में भी स्विंग होते हैं। वृश्चिक वालों के भाग्य में उतार चढ़ाव इसी वजह से ज्यादा रहता है। लेकिन इस महीने जो कि एक नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है शुक्र, वो कर्क राशि में आपके नवम भाव में रहेंगे, नैसर्गिक शुभ ग्रह। तो भाग्य पक्ष मजबूत दिखाई देता है। कोई भी नया या शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो इस महीने कर सकते हैं। दसम भाव को अगर समझे, जो कि नौकरी और आपके कैरियर का भाव है, तो दसम भाव में आपके सूर्य रहेंगे, जो कि 10वें भाव के मालिक ही हैं। सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य। वो 17 सितंबर तक रहने वाले हैं आपके 10वें भाव में ही। तो मजबूत स्थिति दिखाई देती है। उसके बाद भी सूर्य मजबूत ही रहेंगे, क्योंकि वो फिर 11वें भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में, और वहां आपके राशि स्वामी मंगल के साथ रहने वाले हैं। तो कैरियर से संबंधित, अपनी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के से संबंधित जो एक आत्मविश्वास है, वो इस महीने आपके अंदर ज्यादा मजबूत रहेगा। अपने काम को लेकर, वर्क एनवायरनमेंट को लेकर काफी आशावादी सोच, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी रहने वाली है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही जो नौकरी करने वाले हैं वृश्चिक वाले, उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। कोई उपलब्धि मिल सकती है। पद प्रमोशन के लिए भी महीना शुभ है। वर्ष में एक ही महीना ऐसा रहता है जहां पर सूर्य सिंह राशि में आते हैं और वृश्चिक वालों के लिए ये दसम भाव में आ जाते हैं। तो कोई नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नौकरी के साथ साथ, या वैसे भी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय शुभ है। जिन वृश्चिक वालों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी भी इस महीने मिल सकती है।
विशेषतः जो 17 सितंबर के बाद का समय है वो कैरियर की उम्मीदों और खुशियों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जब सूर्य राशि स्वामी के साथ 11वें भाव में रहेंगे। अपने सीनियर्स को वर्कर्स के साथ संबंध और सहयोग आपका अच्छा रहने वाला है, तो उनसे सहयोग आप भी कीजिएगा। पिता के व्यवसाय से यदि आप जुड़े हैं तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल है उसमें आपका वर्चस्व और प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। बड़ा नेटवर्क जो समूह होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, आईटी सेक्टर है, बड़े कॉरपोरेट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद, ये सब प्राप्ति करना आपके लिए इस महीने संभव हो सकता है। सितंबर के महीने के लिए बिजनेस व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। जो आपके 7वें भाव के स्वामी है शुक्र, वो 9वें भाव में रहेंगे, कर्क राशि में, भाग्य भाव में। और व्यापार के जो कारक हैं बुध, वो केंद्र में रहने वाले हैं। तो 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, ये अपने से तीसरी स्थिति होती है। 9th हाउस इज थर्ड फ्रॉम 7th, और केंद्र स्वामी का त्रिकोण में जाना ये भी शुभता को दिखाता है। तो भाग्य का साथ 7वें भाव की चीजों से बढ़ेगा, ये संकेत ये देता है। जो आपकी अच्छी व्यापारिक स्थिति इस सितंबर में रहेगी, इस तरफ ये इशारा करता है। आपकी डेली इनकम बढ़ सकती है। जीवन साथी के सहयोग से या साझेदारी जो आप करते हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके सहयोग से आपका भाग्य सितंबर में चमक सकता है। बिजनेस में तरक्की या बिजनेस में फैलाव विस्तार आप करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। लाभदायक यात्रा भी हो सकती है। भाग्य की मदद से अच्छी व्यावसायिक डील आपको मिल सकती है। कोई नई लाभदायक साझेदारी भी आपकी हो सकती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तो शुक्र के कारकत्व से संबंधित और तीसरे भाव से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, सिनेमा, ब्यूटी, होटल, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, क्रिएटिविटी, कला, रचनात्मकता, स्टेज परफॉर्मेंस, टूर एंड ट्रेवल, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, स्त्रियों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े जो व्यवसाय हैं, इन व्यवसायों से जुड़े वृश्चिक वालों को विशेष लाभ सितंबर के महीने में मिल सकता है। आपके जो राशि स्वामी है मंगल, वो भी लाभ भाव में रहेंगे। तो रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स और आर्मी, पुलिस सेवा, स्पोर्ट्स से जुड़े वृश्चिक वालों को भी लाभ हो सकता है। तो जो कैरियर रोजगार का मामला है वो सितंबर के महीने में वृश्चिक वालों के लिए काफी शुभता लेकर आ रहा है। गोचर की कुंडली ये बता रही है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो गोचर फल है ये जनरलाइज्ड है, ये सभी वृश्चिक वालों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये सभी वृश्चिक वालों के साथ ऐसा ही होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिनकी जो कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति, इस वक्त की जो गोचर में ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं उनसे मिलती हैं, उनके साथ निश्चित रूप से ऐसा होगा। फलित ज्योतिष में जो कुंडली के योग हैं और उस योग को बनाने वाले ग्रहों की दशा और उसके बाद गोचर, इन सब की प्रधानता होती है, इन सब का महत्व होता है। आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं उन योगों को बनाने वाले ग्रहों की दशा के संकेत जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तब कोई घटना घटती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। पीडीटी इसको बोला जाता है, प्रोमिस दशा और ट्रांजिट। तो जब भी आप कोई भी राशिफल सुनते हैं, चाहे वो वार्षिक हो, मासिक हो या दैनिक हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति को अगर समझें वृश्चिक वालों के लिए, तो दूसरा भाव होता है धन का, वेल्थ एक्युमुलेशन का, और 11वां भाव होता है इनकम का, लाभ का। तो राशि स्वामी मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो दूसरे भाव यानी कि धन के भाव पर रहेगी। और जो 8वीं दृष्टि है मंगल की, वो जो दूसरे भाव के स्वामी है बृहस्पति, उन पर रहेगी। तो आर्थिक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन जो धनेश है, आपके धन की बचत के स्वामी बृहस्पति, वो राहु के साथ है 6ठे भाव में। तो धन के लेन देन में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ना किसी को उधार दे सकते हैं। धन को लेकर आपका वाद विवाद हो सकता है क्योंकि 6ठा भाव डिस्प्यूट्स को दिखाता है। कर्जे भी आपको सोच समझ कर लेने होंगे क्योंकि जो शनि है चौथे भाव में ताकतवर अपनी मूल त्रिकोण राशि में, उनकी नीच दृष्टि आपके 6ठे भाव पर यानी कि बृहस्पति और राहु पर जा रही है। 12वें भाव के स्वामी शुक्र भी 9वें भाव में है। शुक्र 7वें भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो पिता पर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, उच्च शिक्षा पर, धर्म कर्म पर आपका धन खर्च हो सकता है, और यात्राओं पर भी आपका खर्चा इस महीने हो सकता है। अब रिश्ते और पारिवारिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन को देखें तो विवाह का जो भाव होता है वो 7वां भाव होता है। शुक्र उसके स्वामी बनते हैं कर्क में, जो कि 9वें भाव में रहेंगे और अपने से तीसरे रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। पहले के अगर कोई मन मुटाव है तो वो इस महीने दूर हो सकते हैं। किसी धार्मिक आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। आपका जो पार्टनर है उसकी व्यस्तता इस महीने आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। माता से जो संबंध और सहयोग है उसका आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा। उनके स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सावधानी का महीना है। पिता के लिए और पिता का संबंध सहयोग के लिए पिता से, वो आपका ठीक रहने वाला है। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, उसके स्वामी बृहस्पति राहु के साथ हैं 6ठे भाव में। और पंचम भाव पर और बृहस्पति और राहु दोनों पर
मंगल की दृष्टि 11वें भाव से रहेगी इस महीने। तो प्रेम प्यार में शांति और धैर्य आपको रखना होगा। जल्दबाजी एग्रेशन और के दिखाने से मनमुटाव दोनों के बीच में बढ़ सकता है। इस महीने के विशेष उपायों की बात करें तो माँ दुर्गा की आपको उपासना करनी चाहिए, उनको लाल फूल आप अर्पण करें। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। शनिवार को जो निर्धन वर्ग है उनकी अगर आप मदद करते हैं तो आपको शुभता मिलेगी। बरगद का वृक्ष बनियन ट्री यदि सार्वजनिक स्थान पर आप रविवार को लगाते हैं तब भी आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।